जय हिंद दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि भारत में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन अभी चल रहे हैं, तो इस वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हर प्रश्न को जानेंगे। हर महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है जानना। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वर्तमान में एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन हैं? तो वर्तमान में जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी फ़िलहाल सेंटर में गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन अभी वाइस प्रेसिडेंट के दावेदार हैं जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के राज्यपाल वर्तमान में हैं? हालांकि ये अभी वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन लड़ेंगे, अगर ये जीत जाते हैं तो इन्हें राज्यपाल के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में ये महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, इंडिया गठबंधन की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार कौन हैं? तो इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए दावेदार हैं। यानी कि ये इंडिया ग्रुप जो है, कांग्रेस पार्टी और इसके सहयोगी पार्टियों का जो ग्रुप है, उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना है और वो इसी के पक्ष में वोट डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 से 2025 तक भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो 2022 से 2025 तक वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है, भारत में वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव से संबंधित भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 66 अनुच्छेद नंबर 66 ये डिफाइन करता है कि भारत में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वाइस प्रेसिडेंट के जो पद के तहत जो शपथ दिलाई जाती है, अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतकर वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो उसके लिए ओथ सेरेमनी होती है, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शपथ ग्रहण समारोह या शपथ कौन दिलाएगा, इसका वर्णन है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 69 अनुच्छेद नंबर 69 जो है वो भारतीय संविधान का वो वाइस प्रेसिडेंट के ओथ सेरेमनी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे वो किस राज्य के गवर्नर थे? तो वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। फिर उन्होंने पद छोड़ा और वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? राज्यसभा का सभापति होता है। जो व्यक्ति भारत का वाइस प्रेसिडेंट है वही व्यक्ति राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रेसिडेंट यानी कि भारत का राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित रहे, वो उपस्थित नहीं है या उसकी मृत्यु हो जाए या वो बीमार हो जाए, यानी कि किसी भी कारणवश वो अनुपस्थित है, तो उसकी अनुपस्थिति के अंदर प्रेसिडेंट के कार्य कौन करेगा? तो इसका आंसर आएगा वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करता है, ये ध्यान रहे। अगर दोनों ही अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। नेक्स्ट है, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है? यानी कि उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है 4 लाख रुपया प्रति महीना। नेक्स्ट है, भारत के अंदर सभी यूनिवर्सिटीज़ का काउंसलर कौन होता है? तो देश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनका कुलाधिपति यानी कि काउंसलर होता है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र सीमा इसके लिए होनी चाहिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? अगर आप एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आप 6 साल तक उस पद पर रहेंगे। नेक्स्ट है, वाइस प्रेसिडेंट को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो जब वाइस प्रेसिडेंट कोई व्यक्ति बन गया चुनाव जीतकर, तो उसको पद की शपथ दिलाएगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। इसके अलावा अगर वाइस प्रेसिडेंट अपने पद से इस्तीफा रेजिग्नेशन देना चाहे तो वो किसको देगा? तो वो भी राष्ट्रपति को ही देगा। नेक्स्ट है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव संबंधित विवादों का निपटारा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और उसके अंदर कोई डिस्प्यूट है तो वो सीधा कौन हल करेगा? तो वो उसका आंसर आएगा सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है, भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट को पद से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। तो वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग की प्रक्रिया, जिसमें राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत और लोकसभा से सहमति लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट डालता है, यानी कि उसका इलेक्टोरेट कॉलेज क्या है। तो उसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य और नॉमिनेटेड मेंबर ये भी डालते हैं, यानी कि इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी दोनों डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुल वोट कितने हैं, यानी कि इलेक्टेड मेंबर कितने हैं और राज्यसभा में और नॉमिनेटेड और लोकसभा में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, तो टोटल वोट्स बनते हैं 782। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुमत कितना हो, वर्तमान में कितना बहुमत होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति 391 वोट ले लेगा दोनों में से, सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी में से, वही व्यक्ति भारत के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट है वर्तमान में एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बड़ी पार्टी भाजपा है, उसके पास कितनी सीटें हैं। तो उसके पास सीटें हैं 422। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया गठबंधन के पास कितनी सीटें हैं। तो उसके पास सीटें हैं 312। नेक्स्ट है सीपी राधाकृष्णन कौन से राज्य से हैं। तो सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु राज्य से हैं। अब अंतिम सवाल आता है कि बीजेपी और इंडिया गठबंधन यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने ही साउथ से, दक्षिण भारत से वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स क्यों इलेक्ट किए, मतलब क्यों चुना इन्हें ही कि हम तो इन्हें ही वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे, नॉर्थ इंडिया से बना सकते थे। तो इसके दो कारण है। पहला तो है कि भारत में ये परंपरा चली आ रही है कि राष्ट्रपति अगर नॉर्थ इंडिया से होगा तो वाइस प्रेसिडेंट साउथ इंडिया से होगा, इसलिए दोनों ने साउथ इंडिया से बंदे इलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट है बीजेपी ये चाहती है कि वो साउथ इंडिया में पेनिट्रेट करे, वहाँ पे अपना वर्चस्व बढ़ाए, क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादातर रीजनल पार्टीज़ और कांग्रेस की सरकार है, तो बीजेपी वहाँ पे अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहती है। तो ये सारे क्वेश्चंस वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड थे। आप लोग अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।